मनुष्य अपनी किस्मत को कैसे बदल सकता है। दोस्तों, भगवान शिव ने माता पार्वती को खुद बताया था कि प्राणी अपनी किस्मत को कैसे बदल सकता है। यदि कोई कार्य करने पर उसका उचित फल प्राप्त नहीं होता है और मेहनत करने के बावजूद भी मेहनत सफल नहीं होती है, कोई भी कार्य प्रारंभ करते ही वह कार्य बिगड़ जाता है, तो यह कथा आपके लिए ही है। तो दोस्तों, एक बार भगवान शिव और माता पार्वती एक साथ बैठे रहे थे। तभी माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, हे प्रभु, मेरे मन मस्तिष्क में एक प्रश्न चल रहा है। कृपा करके आप मेरे उस प्रश्न का सटीक उत्तर देकर मेरे मन की जिज्ञासा को शांत कीजिए। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, पूछिए, आपके मन में कौन सा प्रश्न चल रहा है। माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, मनुष्य अपनी किस्मत को कैसे बदल सकता है। यदि मनुष्य के जीवन में कोई दुख तकलीफ है तो उसे कैसे दूर कर सकता है। यदि उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती है तो वह कौन सा कार्य करे जिससे उसकी किस्मत उसका साथ देने लगे। भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, हे देवी, आज तुमने मानव लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, क्योंकि उसके उत्तर से समस्त मानव जाति का कल्याण हो जाएगा। मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। इस कथा को बड़े ध्यान से सुनना और इसी कथा में आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे कथा विस्तार से सुनाइए। मैं इस कथा को बड़े ध्यान से सुनूंगी। भगवान शिव ने कहानी प्रारंभ की और कहा, हे पार्वती, एक बार की बात है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी संत की वेशभूषा बनाकर भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि रास्ते में एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ रो रहा था। फिर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी उसके समीप जाकर बोली कि तुम कौन हो? इस सुनसान घने जंगल में बैठकर तुम क्यों रो रहे हो? उनकी बातों को सुनकर उस व्यक्ति ने अपने आंसुओं को पूछते हुए कहने लगा कि हे महाराज, मैं पास के गांव में रहने वाला एक व्यापारी हूँ। मैं जो भी कार्य करता हूँ वो कार्य नहीं होता, बल्कि और ज़्यादा बिगड़ जाता है, और इसी कारण मैंने अपनी पत्नी के सारे गहने और जेवर बेच दिए। मैंने अपने परिवार को भी खो दिया। अब मेरा घर भी गिरवी पड़ा है। मुझे ऐसा लगता है मैं ही खराब व्यक्ति हूँ। मेरी किस्मत बहुत ज़्यादा खराब है। जो कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। भगवान विष्णु ने जब उसकी सारी बातों को सुना और उस व्यक्ति से कहा कि तुमसे किसने कहा कि तुम्हारी किस्मत खराब है। फिर उस व्यापारी ने कहा कि महाराज, पहले मैं खेती किया करता था, मगर उसमें हर साल घाटा होता था। जब भी खेती अच्छी होती थी तो अधिक बरसात हो जाती, जिसके कारण सारी फसलें नष्ट हो जाती थी। कभी सूखा इतना पड़ जाता कि फसल ही नहीं होती पाती थी। इन सभी समस्याओं से परेशान होकर मैंने व्यापार करने का निश्चय किया। मेरे पास उस व्यापार को खड़ा करने के लिए धन नहीं था, सो मैंने सोचा कि अपनी पत्नी के गहने बेचकर और उनसे जो भी धन मिलेगा उसी धन से मैं अपना व्यापार शुरू कर दूंगा। और मैंने वैसा ही किया। जब व्यापार नहीं चला तो प्रारंभ में मेरे परिवार वालों ने मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे मुझे व्यापार में घाटा आना शुरू हुआ, मेरे परिवार वालों ने मेरा साथ छोड़ दिया और मेरे परिवार वाले मुझसे दूर हो गए। मगर महाराज, यह बात किसी ने नहीं सोची कि मैं यह सब काम अपने परिवार वालों के लिए ही तो कर रहा था। लेकिन परिवार वाले ही अब मुझे देखकर अपना मुंह फेर लेते हैं। परिवार की इस दुर्दशा का कारण मुझे ही ठहरा देते हैं। व्यापारी ने कहा कि महाराज, मेरा एक मित्र है, उसने भी व्यापार मेरे साथ ही शुरू किया था, परंतु उसका व्यापार तो बहुत अच्छा चल रहा है। वो जब भी मेरे घर आता है तो अपने व्यापार की सफलता की बातें मुझे सुनाने लगता है, और उसकी बातों को सुनकर
मेरे घर वाले कहते हैं कि अपने मित्र को तो देखो और उससे कुछ सीख लो। हमें तो लगता है कि तेरे बस में व्यापार करना ही नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता। परिवार वालों की इन बातों को सुनकर मुझे भी अब यह लगने लगा है कि शायद मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। महाराज, अब तो मेरे मन में भी यही आने लगा है कि मैं अपने जीवन को ही समाप्त कर दूं। मैं यहाँ इसी इरादे से आया था, परंतु मैं हिम्मत नहीं कर पाया, इसलिए यहाँ एकांत में बैठकर अपनी पत्नी के साथ विलाप कर रहा था। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि हे पार्वती, इस प्रकार उस व्यक्ति की बातों को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, क्या बस यही बात है या फिर तुम कुछ और भी कहना चाहते हो? तब व्यापारी बोलता है कि महाराज, एक तो मेरा व्यापार अच्छा नहीं चलता और दूसरी ओर मेरा मित्र मुझे हर समय नीचे दिखाने का प्रयास करता रहता है। मुझे अब यह समझ में नहीं आता कि इस दिशा में अब मैं क्या करूं? भगवान विष्णु ने उस व्यापारी से पूछा कि तुम अपने मित्र की बातों को सुनकर वास्तव में दुखी हो जाते हो? उसने कहा, हाँ महाराज, मैं अपने मित्र की बातों को सुनकर बहुत दुखी हो जाता हूँ। तभी विष्णु भगवान उससे पूछते हैं कि तुम्हें किस बात का ज़्यादा दुख है, अपने असफल होने का या फिर अपने मित्र के सफल होने का? व्यापारी एक क्षण के लिए सोचता है, फिर उत्तर देता है, महाराज, अगर मैं सत्य वचन कहूँ तो मुझे अपनी असफलता का इतना दुख नहीं होता जितना कि मुझे मेरे मित्र के सफल होने से होता है। भगवान विष्णु ने कहा कि अगर तुम्हारा मित्र असफल हो जाए तो क्या तुम्हें खुशी होगी? व्यापारी ने कहा कि हाँ, मुझे अति प्रसन्नता होगी। इस पर विष्णु भगवान बोलते हैं कि तुम्हारी प्रसन्नता तुम्हारे मित्र पर निर्भर है। अगर वो चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है और अगर वो चाहे तो तुम्हें दुखी भी कर सकता है। तुम अपने लिए स्वयं कुछ नहीं कर सकते, ना तो तुम स्वयं खुश हो सकते हो और ना ही दुखी हो सकते हो। तुम पूरी तरह से अपने मित्र पर ही निर्भर करते हो, इसलिए हमें लगता है कि तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान शिव माता पार्वती से बोले, है देवी, जब विष्णु भगवान थोड़े क्रोधित हुए और वहाँ से जाने लगे तो वह व्यक्ति हाथ जोड़कर बोलने लगा कि महाराज, आप मुझे इस अवस्था में छोड़कर मत जाइए। आपकी बातों को सुनकर मेरे मन में आशा की ज्योति सी जली है। विष्णु भगवान कहते हैं कि अगर तुम मेरी बातों को मानोगे तो मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ। हमेशा तुमको ये बात याद रखनी है कि जब हम किसी से आशा बांध लेते हैं तो उसी पर ही निर्भर हो जाते हैं और ऐसे में हमारे जीवन की खुशी और दुख उसी पर निर्भर होने लगता है। उससे कई उत्तम है कि तुम अपने आप से आशा लगाओ। जब तुम ऐसा करने लगोगे और साथ ही पूरी निष्ठा और प्रयत्न के साथ कार्य करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। विष्णु भगवान ने अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र अपनी सफलता की बातें तुम्हें इसलिए बताता है कि वो तुम्हें दुखी कर सके, परंतु अगर तुम इन सारी बातों पर विचार करो तो वो सारी बातें सही कहता है। वह अपने संघर्ष और तुम अपने मित्र की वो सारी बातें सुन के अपने जीवन में उतार के बहुत कुछ सीख सकते हो, लेकिन तुम बस उसे सुनने योग्य ही सुनते हो और उससे जलन करने लगते हो। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए नहीं सुनते। तुम्हें तो अपने दोस्त का धन्यवाद करना चाहिए कि जो वो बाहरी संघर्ष और चुनौती का सामना करके आया है। तुम तो उसके संघर्ष से उसके अनुभव को देखकर लाभ उठाओ, अपना कर्म करते जाओ, हार मत मानो। एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। आज तुम इस समय को खराब और अपनी किस्मत को बुरा कह रहे हो, एक दिन यह बदल जाएगी और इसी के साथ ही तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे। और जब तुम्हारा समय अच्छा आएगा उस वक्त तुम्हारा मित्र भी तुम्हें अपनी सफलता की नहीं बल्कि वो तुम्हें अपनी असफलता की बातें बताएगा ताकि तुम उसकी बातों को सुनकर भ्रमित हो जाओ। परंतु तुम्हें भ्रमित होकर कोई भी गलत फैसला नहीं लेना है। तुम अपने विश्वास पर बने रहना।
तुम्हारा मित्र जैसे तुम्हें पहले दुखी करने के लिए आता था, उसी तरह तुम्हारे अच्छे समय में भी तुम्हें दुखी ही करने आएगा और तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करेगा। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि व्यापारी भगवान विष्णु की बातों को सुनकर कहने लगता है कि महाराज, आपने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सही कहा, परंतु मुझे सबसे बड़ा दुख तो इस बात का है कि इस समय में मेरा परिवार भी मेरे इस दुख का कारण है। मैं तो अपने परिवार का भला ही करना चाहता हूँ, परंतु वो मुझे समझने के लिए तैयार ही नहीं है। समझना तो दूर की बात है, उन्होंने तो मेरा साथ ही छोड़ दिया है। इस पर विष्णु भगवान बोलते हैं, वास्तव में तुम अपने परिवार से अपने लिए प्रसन्नता चाहते हो। इस संसार में जो भी व्यक्ति अपने परिवार समाज के लिए कुछ भी कार्य करता है, वो उस कार्य के लिए प्रसन्नता चाहता है, परंतु ऐसा क्यों है? वास्तव में व्यक्ति जो कुछ भी कार्य करता है वह अपने लिए ही करता है, अपने कार्य में उन्नति के लिए करता है। परिवार के लिए करना वास्तव में अपने लिए ही करना होता है। अगर तुम्हें यही लगता रहता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो, तो तुम जीवन पर्यंत दुखी रहोगे, और अगर तुम कोई भी कार्य यह मान कर करते हो कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, तो ही तुम सुखी रहोगे। विष्णु भगवान की इन सभी बातों को सुनकर व्यापारी के मुख के भाव ही बदल गया और वह बोला, महाराज, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। मैं समझ गया हूँ कि मेरी किस्मत खराब क्यों थी, क्योंकि वह दूसरों के हाथों में थी। अब मैं अपनी किस्मत को अपने हाथों में रखूँगा और पूरी मेहनत व लगन के साथ फिर से कार्य प्रारंभ करूँगा, और जब तक सफल प्राप्त नहीं कर लेता तब तक चैन से नहीं बैठूँगा। अब भगवान विष्णु उस व्यापारी की बातों को सुनकर मुस्कुराए और एक डिब्बिया निकालकर उस व्यापारी को दे दी और कहा, इस डिब्बी को हमेशा अपने पास रखना, क्योंकि इस डिब्बी में एक ऐसा राज है जो तुम्हें बड़े से बड़े कष्ट से भी बाहर निकाल कर रख देगा। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना, इस डिब्बी को तभी खोलना जब तुम्हारे जीवन में जीने के लिए कोई रास्ता दिखाई ना दे, तुम्हें यह लगने लगे कि संसार में जीना अब बेकार है। और यदि समय से पहले तुमने यह डिब्बी खोल दी तो इस डिब्बी का प्रभाव समाप्त हो जाएगा जो इस डिब्बी में लिखी हुई है। फिर व्यापारी ने विष्णु भगवान के वचन दिया, जैसा आपने कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। अब व्यापारी ने पूरी लगन के साथ कार्य प्रारंभ किया और उसे सफलता भी प्राप्त हुई। देखिए, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वह बदलता रहता है, और ऐसा ही उस व्यापारी के साथ हुआ। एक दिन पड़ोसी राज्य ने चढ़ाई कर दी और दूसरे राज्य के राजा ने उस राज्य पर कब्जा कर लिया जिस राज्य में वह व्यापारी रहता था। उन्होंने व्यापारी का धन लूट लिया जितना भी उसके पास था, और उसके घर में भी आग लगा दी। जान बचाने के लिए व्यापारी को अपने परिवार सहित भागना पड़ा। व्यापारी कई दिनों तक अपने परिवार के साथ इधर उधर भटकता रहा। उसका बच्चा बीमार पड़ गया। इलाज न होने के कारण उसका बच्चा तड़पने लगा। यह सब देखकर उस व्यापारी का हृदय बहुत दुखी हो गया, क्योंकि उसके पास खाने के लिए दाना भी नहीं था, तो अपने बच्चे की इलाज वो कैसे कराता। उसे लगने लगा कि उसका जीवन व्यर्थ है, किसी भी बात का कोई भी मतलब नहीं है, बल्कि अब जीवन में कुछ भी कर ले, कितना भी सफल पा ले, अंत जीवन समाप्त ही होता है। जीवित रहने का क्या फ़ायदा, इससे तो अच्छा है कि मैं अपना जीवन पूरी तरह से समाप्त कर दूं। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, वो व्यक्ति अपने परिवार सहित आत्महत्या करने ही वाला था कि उसी समय वह डिब्बी ध्यान में आ गई, क्योंकि भगवान विष्णु ने उसे कहा था कि जब तुम्हें दुनिया में कुछ ना दिखाई दे, उस समय इस डिब्बी को खोल करके इस डिब्बी में जो पर्ची है उस पर्ची को खोल कर के पढ़ो, तुम्हारा सारा दुख उसी समय दूर हो जाएगा। फिर इस प्रकार उस डिब्बी की याद आते ही उस व्यक्ति ने वह डिब्बी निकाली और उस उत्सुकता से उसे खोलकर उस पर्ची में पढ़ने लगा। उस पर्ची में कुछ लिखा हुआ था। उसे पा करके
उस व्यक्ति की आंखों के आगे से निराशा का सारा जाल हट चुका था। फिर माता पार्वती ने पूछा भगवान शिव से कि भगवू, उस पर्ची में ऐसा क्या लिखा हुआ था? भगवान शिव कहने लगे कि एक दुखी व्यक्ति अपनी किस्मत को कैसे बदल सकता है। उसमें लिखा था कि यह समय है, बीत जाएगा। माता पार्वती कहने लगी कि है प्रभु, मैं कुछ समझी नहीं। तो भगवान शिव कहते हैं कि मैं तुम्हें विस्तार से समझाता हूँ। कभी भी किसी इंसान के दिन एक जैसे कभी नहीं होते। जब खराब समय थे तो उस व्यक्ति के अच्छे दिन भी आए, और जब वो अच्छे दिन भी व्यतीत हो गए तो आज फिर खराब दिन आ गए। तो हमेशा खराब दिन ही नहीं रहेंगे। व्यक्ति हिम्मत से काम लेना चाहिए और बराबर अपनी मेहनत के साथ अपने कर्मों को करते रहना चाहिए। उसे एक न एक दिन सफलता जरूर मिल जाएगी। भगवान शिव अंत में कहने लगे कि पार्वती, इंसान मेहनत, ईमानदारी और लगन से जब कोई भी कार्य करता है तो मेहनत का फल उसे अवश्य ही मिलता है। इस प्रकार से उस पर्चे पर लिखी बात को जब उस व्यक्ति ने ध्यान से पढ़ा कि बुरे दिन आए हैं तो चले जाएंगे, फिर से अच्छे दिन भी आ जाएंगे, और फिर से वो व्यापारी बहुत बड़ा व्यापारी बन गया और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगा। बोलिए भोलेनाथ की जय, बोलिए विष्णु भगवान की